स्क्रीन पर आपको दरोगा साहब की फ़ोटो दिख रही है। इन कमाई जानने के बाद आपकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। अभी दरअसल 4 साल नहीं हुए थे ढंग से ड्यूटी ज्वाइन किए, इनके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जब इस चीज़ का खुलासा हुआ तो पुलिस की भी पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि इतनी सुविधाएं अभी असली पुलिस को 10-10 साल हो गए थे नौकरी करते। असली पुलिस ने नहीं इकट्ठा कर पाया, वो ये नकली पुलिस ने 2 सालों में ही इसे इकट्ठा कर लिया। जब इस मामले की जांच चौकी इंचार्ज अरुण कुमार को दी गई तो उन्होंने जाकर के जब इनके घर पे दबिश मारी तो देखा कि वो हर चीज़ अवेलेबल मिल रही थी जो कि एक पुलिस अफसर के पास होना चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, शुरू से आखिर तक ये जानने की कोशिश करते हैं। आज सिर्फ बात करेंगे यूपी के पुलिसिया सिस्टम के बारे में, जिस पर कई एक सवाल हमेशा होते रहते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अपने आप को एक दरोगा मानते थे और इन्होंने 4 सालों के अंदर लोगों से ठगी करके 21 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हासिल की। ही नहीं, ऐसे कई एक लोग थे जिनको फर्जी मुकदमे की धमकियां दे करके उनसे बहुत सारे पैसे ऐंठे। और इन्होंने ये सारी पढ़ाई जो की थी वो गूगल और यूट्यूब के माध्यम से की थी। कई एक वेबसाइटों पर सर्च किया कि दरोगा कैसे बनते हैं, दरोगा बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो सारी चीज़ें इन्होंने उपलब्ध कराई। जब असली पुलिस इनके घर पे दबिश मारने गई तो एक बार वो भी सोच में पड़ गई, क्योंकि इन दरोगा साहब की पत्नी ने बताया कि आप जानते नहीं हो आप किसके घर पे छानबीन करने आ गए हो। हमारे पति एक दरोगा हैं, वो अभी 9 बजे ही एल्टो गाड़ी लेकर के ड्यूटी पर निकले हैं। तो पुलिस को भी यकीन नहीं हुआ। जब इनके घर पूरा तराशा गया तो उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स और जो कागजात मिल रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो मिल रहा था पुलिस के अलग अलग आई कार्ड, अलग अलग पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के कागजात मिल रहे थे, जिसमें ड्राइवरी लाइसेंस भी मिला था, जिस पर भी दरोगा साहब की बाकायदा तस्वीर बनी हुई थी, और 9 जोड़ी वर्दी मिली थी। जहाँ पर रियल्टी के जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास महज एक जोड़ी वर्दी भी ढंग की नहीं होती है। और जांच के दौरान लगभग 7 जोड़ी जूते बढ़िया कंपनी के गिरफ्तार किए गए हैं, और जिसमें 5 आईफोन मोबाइल पकड़े गए हैं, सब के सब महंगी चीज़ें, और 4 पुलिस की बेल्टें पकड़ी गई हैं जो कि एक असली पुलिस के पास भी नहीं होती हैं। इन सब चीज़ों की जिस समय तलाशी कर रहे थे उस समय दरोगा साहब ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं गलती से असली दरोगा के घर में दबिश मार दी हो, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, यही है वो असली दरोगा। उस समय जब मोहल्ले में इनके बारे में पता किया गया तो लोगों ने बताया कि आए दिन ये फ़ोन पर रुतबा झाड़ते रहते थे, कहते थे कि फ़लाने आदमी का नंबर सर्विलांस पे डाल दो, फ़लाने आदमी को वहाँ से जा कर के उठा के लाओ, फ़लानी गाड़ी को अभी सीज किया या नहीं किया उसका फ़ोटो मुझे भेजो। कई तरीके की अनेक बातें करते रहते थे। लेकिन जब इस चीज़ का यूपी पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने इन दरोगा साहब को फ़ोन करके बुलाया, तो दरोगा साहब थाने भी पहुंच जाते हैं, और थाने पहुंचने के बाद बातचीत होती है तो ये अपने आप को फर्रुखाबाद के एसपी कार्यालय के अंदर एक दरोगा बताते हैं, और इनके पास जो नकली आई कार्ड बनाया हुआ था वो आई कार्ड दिखाते हैं। तो पुलिस को भी यकीन हो जाता है और थाने से साहब निकल भी आते हैं, क्योंकि ये साहब जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ जाने के बाद पहले ज़िला सर्च करते थे, कौन सा गांव है वहाँ के बारे में पूरी जानकारी ये गूगल से लेते थे, और फिर कोई पुलिस अफसर इनको मिलता भी था तो ये वहाँ से करीब 10-20 किलोमीटर की दूरी पर ये कोई थाना बताते थे और वहीं के दरोगा अपने आप को बताते थे। और इनका बिहेवियर कुछ ऐसा था कि असली पुलिस को भी यकीन हो जाता था, इन पर कभी किसी ने कोई शक नहीं किया। जिसके बाद इनका लूटपाट का रवैया इतना ज़्यादा बढ़ गया था, अब इनको दरोगा के नाम पे धौंस तो अच्छी खासी गांव मोहल्ले में रुतबा तो चल ही रहा था। एक दिन इनके पड़ोसी जितेंद्र ने बताया कि दरोगा साहब एक प्लाट बेच रहा है, एक फर्नीचर का चंद्रशेखर नाम का व्यक्ति है, आपके पास अगर इतने पैसे हों तो आप उस प्लाट को खरीद लीजिए। दरोगा साहब कहते हैं कि हाँ ठीक है, चलिए बात करते हैं। जिस समय वो प्लाट की बातचीत करने जाते हैं, बाकायदा पुलिस की गाड़ी भी उनके साथ होती है, और वो सारी वर्दी और यूनिफॉर्म में होते हैं तो उनको अच्छी खासी इज्जत दी जाती है, और प्लाट की बातचीत होने के बाद 15 लाख रुपए का प्लाट वो ख़रीदा जाता है, बात डन हो जाती है। तो ये दरोगा साहब कहते हैं कि हमारे पास कुछ पैसे कम हैं, बैनामा को जो है हम 8 दिन के बाद करवाएंगे। लेकिन गांव के लोग ही कहते हैं कि कोई बात नहीं दरोगा जी, अपनी बात है, आप जो पैसे हैं वो अभी दे दीजिएगा,
और बाकी जब आपकी सैलरी आ जाए जब दे देना। अब दरोगा साहब उस प्लाट का बैनामा भी करवा लेते हैं अपनी वाइफ के नाम पर और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि जब 8 दिन का वहाँ पर वादा किया जाता है और दिन हो जाते हैं, वहाँ पर 15 दिन हो जाते हैं, दरोगा साहब टस से मस नहीं हो रहे थे। फिर चंद्रशेखर ने जब पैसे मांगे तो उन्होंने फिर अपने दरोगा वाले हुलिया में उनको रौब जताया और कहा कि तुम जानते नहीं हो किससे पैसे मांग रहे हो, हम यहाँ के दरोगा हैं, अभी तुमको उठा के बंद करवा देंगे, तसल्ली रखो, पैसे आने दो, हम दे देंगे पैसे, ज़्यादा फड़को मत, नहीं तो अंदर डाल देंगे। दरोगा साहब उनको जब घबराते हैं तो डर जाते हैं, पैसे मांगना बंद कर देते हैं। तब वो बीच के मध्यस्थ लोगों से कहते हैं कि आप हमारे पैसे दिलवाइएगा। अब दरोगा साहब तो उनको भी हड़का के धमका के भगा देते हैं। फिर वो परेशान होकर के चंद्रशेखर जो होते हैं दिल्ली के कल्याणपुर थाने के अंदर एक शिकायती प्रार्थना पत्र देते हैं, जिसमें बताते हैं कि दरोगा साहब ने 5 लाख रुपए उधार किए थे और हमारी ज़मीन का बैनामा भी करवा लिया, अभी तक पैसे रिफंड नहीं मिले हैं। तो कल्याणपुरी थाने से फ़ोन किया जाता है, बाकायदा दरोगा साहब वहाँ पहुँचते हैं, उनकी बातचीत होती है, अपने आप को दरोगा बताते हैं, इनको कुर्सी मिलती है इज्जत सम्मान के साथ और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि ये असली दरोगा हैं कि नकली दरोगा हैं और वहाँ से वापस भी आ जाते हैं। उसके बाद जब चंद्रशेखर दोबारा थाने जाते हैं, पता करते हैं कि साहब हमारे जो प्रार्थना पत्र दिया था उस आदमी को पकड़े कि नहीं पकड़े। तो असली दरोगा जो होते हैं भी इनसे कहते हैं कि तुम्हें होश है, किसके ऊपर तुम ये आरोप लगा रहे हो, वो इतना बड़ा एक इंस्पेक्टर है, वो किसी के साथ भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता, तुम भाग जाइए यहाँ से, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो बेचारा वहाँ से रोते रोते हुए निकल आता है। आने के बाद वो दिल्ली के एसपी कार्यालय के अंदर एक शिकायती प्रार्थना पत्र देता है, जिसमें वो अपनी बात को लिखता है और एसपी को पूरी बीती हुई घटना के बारे में बताता है कि साहब हम आपके थाने में भी गए थे, लेकिन वहाँ हमारे साथ इस तरीके का कुछ व्यवहार किया गया। तब एसपी उस पर सख्ती से एक्शन लेते हैं और जांच को दोबारा दिल्ली के कल्याणपुर थाने के अंदर भेजते हैं। अब ये जांच उठा करके दी जाती है कल्याणपुर थाने के अंदर, जो इंदिरा नगर चौकी होती है, वहाँ के एसआई अरुण कुमार को इस मामले की जांच दी जाती है। अरुण कुमार जाकर के जब गांव में पता करते हैं तो माहौल इन्होंने ऐसा बना रखा था कि कोई भी आदमी ये समझने को तैयार ही नहीं था कि ये फर्जी दरोगा होते हैं। आकर के थाने में सूचना देते हैं कि साहब वो तो एक दरोगा जी हैं, उनको हम ऐसे कैसे पकड़ें। तब भी साहब का शिकायती प्रार्थना पत्र था, अगर जांच में ज़रा भी ढील करते तो शायद असली दरोगा पर भी इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता था। इसीलिए ये दरोगा साहब की जो फ़ोटो होती है वो पुलिसिया सिस्टम में लगा करके चेक की जाती है कि दरोगा साहब कौन हैं, कहाँ के हैं। तो सिस्टम के द्वारा पता लगता है कि इस तरीके के कोई भी दरोगा यूपी पुलिस के अंदर हैं ही नहीं, नहीं तो कोई भर्ती ली गई। अब इनके ऊपर पुलिस का बहुत बड़ा डाउट होता है, जिसके बाद पुलिस की एक टीम गठित की जाती है और इनके घर पे दबिश मारने जाती है। हालांकि जब दबिश मारने गई थी उस टाइम पर भी पुलिस का दिमाग एक बार इतना हैंग ओवर हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं हमने असली पुलिस के घर में कोई दबिश दे दी हो। लेकिन बाद में पता चला कि यही वो नकली दरोगा हैं जिनकी कई दिनों से तलाश हो रही है। जब इनके बारे में खुलासा होता है और पुलिस पूरी तरीके से समझ चुकी होती है तो वो समझती है कि अब शायद ये ऐसे पकड़ने में नहीं मिलेगा, इसके लिए एक गेम खेलना पड़ेगा। फिर कल्याणपुर के थाना इंचार्ज इनको फ़ोन करते हैं, कहते हैं और दरोगा जी क्या हाल है, बढ़िया हैं, कई दिनों से आए नहीं, आया करो कभी, यहाँ भी बैठा उठा करो, चाय पानी किया करो। अब दरोगा साहब को बताते हैं कि कल हमारी बेटी का बर्थडे है, अगर आप थोड़ी सी कृपा करके हमारे आ जाइए तो बेटी का बर्थडे भी मन जाएगा, धूमधाम से पार्टी हो जाएगी, कुछ लोगों से मुलाकात भी हो जाएगी। अब दरोगा साहब तो 2 दिन पहले ही उस थाने में जाकर के आए थे, वो इतनी जल्दी उनको यकीन होता नहीं है और फिर से वो अपनी वर्दी का रौब जता करके बढ़िया तरीके से सज धज करके पहुंचते हैं थाने के अंदर। जैसे ही पहुंचते हैं इंस्पेक्टर साहब से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, 2 कांस्टेबल इनको पीछे से पकड़ते हैं, कहते हैं दरोगा साहब आपकी जगह यहाँ नहीं है, आपकी जगह हवालात में है। इनको पकड़ के हवालात के अंदर डाल दिया जाता है। हालांकि जब ठगी के खुलासे हुए तो कई एक सोशल वेबसाइटों पर इनके बड़े बड़े कारनामे नज़र आए, जिसमें कई लोगों की गाड़ियों को जब्त करके इन लोगों ने 10-10 घंटे तक रोड पे खड़ी करके रखी। कहीं इनका चालान कटाओगे तो 10,000 रुपये लगेंगे और अगर आप 4,000 रुपये की व्यवस्था करके हमको दे दोगे तो हम ऐसे ही
छोड़ देंगे। इस तरीके के कई एक कारनामे थे, लेकिन एक ऐसा कारनामा निकला इन दरोगा साहब के पूरे फरकच्चे उड़ा दिए। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस ने इनको अरेस्ट करते हुए इनके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेज दिया गया है और आगे की जांच जारी है। जैसे ही सूचना लोगों को मिल रही है, अपनी अपनी ठगी का लोग शिकायत लेकर के थाने पहुंच रहे हैं। लगातार शिकायतें बढ़ रही हैं कि हमसे इन्होंने 50,000 रुपये लिए, हमसे इन्होंने 2 लाख रुपये लिए। लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस भी शिकायत में कोई प्रूफ मिलेगा उसकी ही शिकायत दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।